ओके। SGM एजुकेशन रे में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है। आज भारतीय नववर्ष का दिन है और हिंदू धर्म के अनुसार नववर्ष की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस एजुकेशन चैनल पर कक्षा 6 से 12 तक BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, रीट, BSTC, BEd, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं। मैं शंकरलाल सैनी, भूगोल व्याख्याता। आज हम भूगोल विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे, भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। भूगोल विषय एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक कंपटीशन क्लास के अंदर आते हैं। तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं वो किस प्रकार आते हैं, सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित जो शुरुआत होती हैं उसके बारे में, उसका अर्थ है, उसका अनुवाद है, उसकी शुरुआत है, उसका क्या, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सभी बिंदु आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम ज्योग्राफी जो शब्द हैं वो कहाँ से अस्तित्व में आया, किस व्यक्ति के द्वारा लाया गया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ज्योग्राफी जो विषय है उस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी भाषा के अंदर एक मीनिंग होती है ज्योग्राफी, GEOGRAPHY। ज्योग्राफी ये जो मीनिंग है इसका हिंदी ट्रांसलेशन भूगोल होता है। हिंदी अनुवाद क्या होता है? भूगोल होता है। जबकि अंग्रेजी की ये जो मीनिंग है ये यूनानी भाषा के या कहे कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, GEO और ग्राफी, GRAPHY। दो शब्दों को मिलाने पर ज्योग्राफी बनता है और ज्योग्राफी का हिंदी अनुवाद भूगोल होता है। ये जो आप मीनिंग पढ़ रहे हैं जियो और ग्राफी, ये ग्राफी की जो मीनिंग होती है अलग अलग क्लास के अनुसार, अलग अलग कक्षा के स्तर के अनुसार आपको अलग अलग गाइडों में ये भिन्न भिन्न मीनिंग मिल सकती हैं। ग्राफी की जगह आपको ग्राफोज, ग्राफियन, ग्राफी, ग्राफोज, ग्राफियन, ये मीनिंग आपको अलग अलग गाइडों के अंदर, सीरीज, पासबुक या फिर कहे कि अनेक कंपटीशन बुक्स के अंदर ये मीनिंग आपको मिल सकती हैं। जबकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ग्राफोज इसका भी अर्थ होता है वर्णन करना
और ग्राफियन का भी अर्थ होता है वर्णन करना। इसलिए क्लास के स्तर के अनुसार हम इन तीनों ही मीनिंगों को प्रयोग में लेते हैं। हो जाएगा हमारा जो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोज ग्राफियन का अर्थ वर्णन करना। दोनों को अगर मिलाया जाए तो इन दोनों को मिलाने पर ज्योग्राफी बनता है और ज्योग्राफी का हिंदी अनुवाद भूगोल होता है। इन दोनों को मिलाने का कार्य किसने किया, कहाँ पे किया और कब किया? तो देखिए, एक यूनानी विद्वान थे, यूनानी जिनको भूगोलवेता बोल सकते हैं हम, इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज यूनानी भूगोलवेता है और इरेस्टोस्थनीज के द्वारा यूनानी दो शब्दों को मिलाकर क्या बनाया गया, ज्योग्राफी शब्द बनाया गया। ये मिलाने का कार्य कहाँ पर किया गया, कब किया गया और सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, कहाँ पर किया? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार कंपटीशन क्लास के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए, ज्योग्राफी शब्द का या फिर कहे कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेस्टोस्थनीज ने किया। कहाँ पर किया? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मिस्र देश है और मिस्र के अंदर अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। तभी से ज्योग्राफी शब्द अस्तित्व में आया। मिलाने का कार्य इरेस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया और इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ज्यो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफी का अर्थ वर्णन करना होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो ज्योग्राफी होता है और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी का अर्थ होता है। ज्योग्राफी के अंदर या कहे कि भूगोल के अंदर हम कौन सी विषय का अध्ययन करते हैं? तो ज्योग्राफी और भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का वर्णन करता है। किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी का ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और इस ग्रह पर मानव निवास करता है और मनुष्य जिस ग्रह पर निवास करता है उस ग्रह के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अधूरी जानकारी के या कहे कि बिना जानकारी के हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसी कारण हमें पृथ्वी ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी का होना महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। सभी प्राणियों को या कहे कि मानव को, मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी को पृथ्वी ग्रह की संबंधित सभी जानकारी होना अति आवश्यक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे चलकर ज्योग्राफी जो शब्द हैं इसका अर्थ हम पढ़ चुके हैं। आगे चलकर ज्योग्राफी जो भूगोल शब्द हैं इसकी दो शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। अर्थात हम कहें कि भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक